थाना भवन फीस नहीं जमा करने को लेकर बच्चों को परीक्षा देने से रोका गया। पिछले कई दिनों से यह मामला चर्चा का विषय बना है। इस संबंध में जब शामली जनपद के थाना भवन में स्थित दिव्या पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य से मिलकर जानकारी की गई तो प्रधानाचार्य पुनीता मिश्रा द्वारा बताया गया कि उनके स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे उनके अपने बच्चों की तरह हैं और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी हमेशा अभिभावकों के साथ तालमेल मिलाकर काम करती है। कुछ समाचार पत्रों एवं खबरों में गलत तथ्यों एवं अधूरी जानकारी के साथ खबरों को गलत तरीके से प्रकाशित किया गया, जिससे उनके स्कूल के साथ साथ बच्चों की भी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने इस संबंध में आरोप लगाने वाले कई अभिभावकों से भी वार्ता की है और उन्होंने लिखित में उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई है। उनके बच्चों पर सत्र की लगभग 50,000 रुपये फीस बकाया चल रही है। उन्होंने सोशल मीडिया में चल रही चर्चा को लेकर बोल दिया था कि मेरे बच्चों को भी फीस को लेकर परेशानी है, जिसके बाद उस संबंध में कुछ लोगों द्वारा उनके व्यक्तित्व को अपने हिसाब से रिकॉर्ड करके चलाया गया, जो बिल्कुल निराधार और गलत है। अभिभावक ने बताया कि उनके बच्चे स्कूल में आराम से पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वहीं प्रधानाचार्य पुनीता मिश्रा ने बताया कि लगभग 50,000 रुपए का एक अभिभावक के 3 बच्चों पर बकाया चल रहा था। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही बकाया शुल्क को जमा करा देंगे। अभिभावक के द्वारा किए गए निवेदन को भी स्कूल ने स्वीकार कर लिया है। वहीं इस संबंध में मामला चर्चा का विषय बना हुआ था कि स्कूल द्वारा बच्चों को फीस जमा न होने के चलते परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, जबकि खुद अभिभावक ने बताया कि ना तो उनके बच्चों को क्लास से बाहर निकाला गया और ना ही उनकी परीक्षा को रोका गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में बच्चों के टेस्ट चल रहे थे, सभी बच्चों की परीक्षा से पहले ही पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि स्कूल के संबंध में जो भी खबरें सामने आई हैं वह बिल्कुल निराधार और तथ्यहीन है। अभय कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। अच्छा मैडम, स्कूल में फीस न देने को लेकर एक विवाद सामने आया है। कुछ बच्चों को फीस न देने को लेकर स्कूल प्रबंधन ने एग्जाम नहीं देने दिया और उन्हें बाहर निकाला। तो ये क्या पूरा प्रकरण है मैडम? सर, पहली बात तो एग्जाम हम 4 श्रेणी में लेते हैं पूरे साल में, जिसमें से पहला हमारा मई में हो चुका है, दूसरा सितंबर में होगा, तीसरा दिसंबर में और चौथा मार्च में। ये जो हमने एग्जाम लिए, ये एग्जाम नहीं, क्लासरूम असेसमेंट है। जो बच्चा जून के बाद छुट्टियों के बाद वापस आया स्कूल, तो उसका रिवीजन शेड्यूल हमने एक फ्रेम किया 20 नंबर का एमसीक्यू, और वही असेसमेंट्स हमने लिए हैं। दूसरी चीज, मैं इस बात को बिल्कुल गलत बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को बाहर निकाल दिया। हम एक अच्छी संस्था चला रहे हैं और बच्चों के बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो किसी भी बच्चे को कक्षा से बाहर नहीं निकाला गया है, बल्कि उनको बेंच से भी उठने के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि इस चीज का सीधा सीधा असर बच्चों की मानसिक स्थिति पे पड़ता है और हम इस चीज को बहुत देखभाल करके रखते हैं कि बच्चे की मानसिक स्थिति पे कोई गलत असर ना पड़े। अच्छा मैडम, जिस तरह ये जानकारी आ रही है सामने कि बच्चों को और भी कुछ पेरेंट्स है इसके लिए फोर्स किया जा रहा है, एग्जाम के लिए फोर्स किया जा रहा है, क्या उस संबंध में फिर अभिभावक भी अक्सर आकर मिले जिन बच्चों का से मामला संबंधित है? सर, मेरे से करीबन 250 पेरेंट आकर मिले जो समय पे फीस नहीं भर पा रहे हैं और आके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम ये हमारी एप्लीकेशन है और हम 2 महीने या 3 महीने का हमें समय चाहिए अपने बच्चे के लिए। एप्लीकेशन देते हैं, परमिशन मिलती है और सभी बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। अच्छा, स्थानीय यहाँ थाना भवन के भी उनके 3 बच्चे पाते हैं, उनका भी जो है न्यूज छपी थी, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि उनके बच्चों को बाहर निकाला है। क्या उनसे भी मुलाकात हुई है? सर, उनसे मुलाकात हुई, 2 दिन पहले भी हुई और उन्होंने एक एप्लीकेशन माफीनामा भी दिया कि उन्होंने गलत बात बोल दी, अखबार में गलत अपनी स्टेटमेंट दे दी और वो स्कूल से बहुत खुश हैं और उसी समय एक एप्लीकेशन देकर गए कि वो अपने तीनों बच्चों का बकाया 25 जुलाई को भरपाई करेंगे स्कूल में। और उन बच्चों की परीक्षाएं हुई, क्लास असेसमेंट हुए हैं उन बच्चों के। सर, उनका अप्रैल से और अभी तक जुलाई तक एक पैसा नहीं आया था, कोई फीस नहीं आई थी। पूरी फीस 4 महीने की बकाया चल रही थी, लगभग 50,000 रुपए। 50,000 रुपए बकाया जी। उसको लेकर पेरेंट्स ने समय मांगा है सर कि वो पैसे देंगे, फीस देंगे और हमने उनको वो समय दिया है। हमने एक्सेप्ट किया उनकी रिक्वेस्ट और बच्चे स्कूल आ रहे हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं बच्चे। बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, बच्चे अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, असेसमेंट भी दे रहे हैं। अच्छा, कुछ और बच्चे इस तरह के होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की चीजें? सर, कई बार हमारे सामने ये होता है कि पेरेंट्स स्कूल नहीं आ पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और बच्चा ही हमारे पास आता है रिक्वेस्ट लेके कि मेरे मम्मी पापा कहीं बिजी है मैडम और मेरे मम्मी पापा विद इन अ मंथ या विद इन अ 2 मंथ फीस भर देंगे। बच्चा रिटर्न में दे देता है और हम बच्चे को अलाउ कर देते हैं एग्जाम या असेसमेंट में बैठने के लिए। तो एग्जाम जैसी कोई बात नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
हमारे बच्चों का आधार, हमारे स्कूल का आधार ही हमारा बच्चा है। अगर बच्चों के साथ गलत होगा तो इस स्कूल संस्था चलाने का कोई फायदा ही नहीं है सर। जितनी भी एमिनिटीज दी जा रही हैं स्कूल में वो सब बच्चों की बेहतरी के लिए दी जा रही हैं। तो एक प्राइवेट संस्था है, बिना पैसे के नहीं चलती है, नो डाउट, सबको ही पता है कि पैसा की जरूरत पड़ती है वेतन देने में, खर्चे चलाने में, ट्रांसपोर्ट चलाने में। तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा पेरेंट्स से रहती है कि वो महीने के महीने अगर फीस दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे पा रहे, कोई उनकी मजबूरी है, कोई रीजन है उसके पीछे, वो आकर हमसे मिले, हम उसकी सुनवाई भी करते हैं सर।